सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैली फाइनली जॉर्डन को अपनी फीलिंग्स बता चुकी है कि वो जॉर्डन को कितना ज़्यादा लाइक करती है। लेकिन जॉर्डन ये सब सुनकर हैरान था, इसलिए बोलने लगा कि पर मैंने तो तुम्हें एक दोस्त से ज़्यादा कभी कुछ माना ही नहीं। यानी कि वो फैली को रिजेक्ट कर देता है। तो तब इसलिए फैली का काफ़ी बुरी तरह दिल टूटा, जिस वजह से वो उदास होकर यहाँ से जाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई छुपकर इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। वेल अब हम रागा को देखते हैं, जो कि फैली से मिलने जा रहा था कि तभी स्कूल ग्रुप पर वही वीडियो आ गई जिसमें जॉर्डन ने फैली को रिजेक्ट किया है। इसलिए वो ये सब देखकर हैरान हुआ। तो वहीं गर्ल्स फैली का मजाक बनाने लगी कि क्या फैली अपनी जगह भूल चुकी है जो ये सब कर रही थी। तो तब रागा ने उन लड़कियों को डांट कर चुप कराया एंड उन्हें फैली के बारे में ऐसा कहने से मना किया। और फिर जब फाइनली फैली को ढूंढकर उसके पास जाता है, लेकिन फैली बिल्कुल भी रागा से बात नहीं कर रही थी। इसलिए रागा फैली को हक करने लगा ताकि फैली का दर्द कम कर सके। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी रागा के हक करने की वजह से फैली और भी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, जिस वजह से उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। लेकिन रागा अभी भी फैली की फिक्र कर रहा था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फैली जब जैसी अपनी फ्रेंड्स के पास आई तो तब उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे यही सब समझा रही थी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जॉर्डन से ज़्यादा अच्छा कोई और मिल जाएगा। तो ये सुन फैली का दिमाग घूम गया कि तुम दोनों को कैसे पता चला कि मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ। तो तब वो उसे वीडियो के बारे में बताने लगी जो पूरे स्कूल स्टूडेंट्स में वायरल हो चुकी है। इसलिए देखकर फैली के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा उसके साथ कौन कर सकता है। कि तभी उसका शक रागा पर गया, क्योंकि अभी सबसे पहले उससे रागा ही मिला था। तो तब उसकी फ्रेंड्स कहती भी है कि माना रागा ने तुम्हें स्टार्टिंग से इतना तंग किया है, लेकिन इतना बुरा वो तुम्हारे साथ कभी नहीं कर सकता। लेकिन फैली मानती नहीं, बल्कि उसे पूरा बिलीव है कि ये हरकत रागा की ही है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेमन फैली को बुलाने आया है, ये बताकर कि टीचर को फैली से बात करनी है। इसलिए फैली डरने लगी, क्योंकि उसे लगा कि टीचर ने वीडियो देख ली होगी। इसलिए वो जब जैसी टीचर से मिलने आई तो इसी चीज के लिए सॉरी करने लगी। लेकिन टीचर को तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। तो तब हेमन बात को संभालता है एंड बताता है कि फैली इस टाइम कंफ्यूज है। टीचर कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ किसी प्रोजेक्ट के लिए बुलाया है, ना कि कुछ और डिस्कस करने। और फिर जब ये दोनों बाहर आ गए तो तब फैली हेमन को बताती है कि वो किस वीडियो के बारे में बात कर रही थी। हेमन उस वीडियो को फैली के ही सामने देखने लगा एंड उसे भी ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई, साथ ही फैली के लिए बुरा भी लगा। इसलिए बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ सिस्टम में अंदर जाकर। और फिर उसने ऐसा ही किया, यानी उसने वीडियो डिलीट कर दी। तो तब फैली खुश हो जाती है कि तभी रागा भी यहाँ आ गया। एंड अब क्योंकि फैली को लगता है कि रागा ने ही फैली की वीडियो रिकॉर्ड करके स्कूल ग्रुप पर डाली थी, इसलिए वो रागा को बहुत कुछ सुना देती है। जबकि रागा कहता गया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन फैली बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, जिस वजह से रागा यहाँ से चला जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैली जब जैसे सभी स्टूडेंट्स के सामने आई तो तब सभी ने फैली को देखकर उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो वहीं मारिया की फ्रेंड्स भी फैली को उल्टा सीधा कह रही थी। तो तब इसलिए रागा अपने दोनों भाइयों के साथ आता है एंड सभी के सामने फैली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले गया। तो वहीं नेवियर एंड हेल्गा उन दोनों ने लड़कियों को डांटा कि उन्हें एक लड़की होकर दूसरी लड़की को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो तब वो दोनों चुप हो जाती हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब रागा फैली को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था तो तब फैली ने बहुत मना किया कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। लेकिन रागा मानता नहीं, बल्कि फैली को जबरदस्ती स्कूटी पर बिठाकर अपने साथ दूर ले आया एंड एक जगह खड़े होकर बोला कि तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेनी चाहिए। और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फैली भी ऐसा करने लगी, जिस वजह से उसे काफी लाइट फील हुआ एंड साथ ही अब उसे बिलीव भी आ चुका था कि ये वीडियो रागा ने अपलोड नहीं की है। अब दोनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ रागा पूछता है कि तुम ऑर्फनेज में कब से हो। तो तब वो बताती है कि बचपन से, यानी मुझे मेरी मॉम छोड़कर चली गई थी ये बोलकर कि मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगी, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आई। तो ये सुन रागा को फैली के लिए बुरा फील होने लगा। बाय द वे रागा फैली को वापस उसके रूम के बाहर छोड़ देता है। तो तब फैली रागा को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स करती है। और फिर जब जैसी अंदर आई तो तब उसे डायरेक्ट मारिया ने हक कर लिया एंड बोली कि मुझे बिल्कुल अभी उस वीडियो के बारे में पता चला है, क्या तुम ठीक हो। तो तब फैली बताती है कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। और फिर बैठकर बताने लगी कि एक्चुअली रागा मुझे बिल्कुल अभी बाहर घुमा कर लाया है, जिस वजह से मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। तो ये सुन मारिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, यानी कि वो फिर से जेलस हो गई, क्योंकि वो भी रागा को पसंद जो करती है, इसलिए डायरेक्ट बाहर आई
एंड एक सीनियर लड़की से बोली कि तुम कैंप फायर ऑर्गेनाइजेशन की लीडर हो ना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं किसी को इंसल्टेड फील करा सकूं। तो ये सुन वो लड़की डायरेक्ट फैली से मिलने आ गई एंड बोली कि आज कैंप फायर में तुम सभी के सामने सिंगिंग करोगी एंड अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पॉइंट्स कट कर दिए जाएंगे। तो तब फैली को मजबूरन कैंप फायर में सभी के सामने सिंगिंग करने आना पड़ा, जहां जॉर्डन भी फैली को दूर से देख रहा है तो वहीं रागा भी अपने भाइयों के साथ यहाँ आ गया। फैली सिंगिंग करना शुरू करती है कि तभी सभी लोग फिर से फैली पर हंसने लगे एंड उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से फैली के लिए सिंगिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ, यानी कि वो डरने लगी और चुप हो जाती है। तो तभी इसलिए रागा फैली के सपोर्ट में आता है एंड उसके साथ सिंगिंग करना शुरू कर देता है। तो तब सभी लोग हैरानी से इन दोनों को देखते रह गए, क्योंकि कोई भी रागा के सामने कुछ भी कहने या बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो वही फैली रागा की कंपनी एंजॉय करने लग जाती है, यानी दोनों ने साथ में मिलकर एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन वही जॉर्डन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रागा फैली की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। बाय द वे अब सब कुछ एंड हुआ, जिस वजह से फैली अपनी फ्रेंड्स के साथ जाने लगी। जॉर्डन फैली के पास आ रहा था बात करने के लिए, लेकिन आज फर्स्ट टाइम फैली जॉर्डन को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। तो तब जॉर्डन काफी ज्यादा अजीब फील करने लगा। नेवियर एंड हेल्गा ये दोनों भी सब देख लेते हैं मगर फिर आगे चले गए, लेकिन सिर्फ रागा जॉर्डन से बात करने आया एंड बोला कि क्या तुम सच में फैली को पसंद नहीं करते हो। जॉर्डन कहता है कि पसंद तो मैं करता हूँ लेकिन सिर्फ एज ए फ्रेंड। तो तब रागा कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं अपनी बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैं फैली को लाइक करता हूँ। तो ये सुन जॉर्डन सरप्राइज हुआ मगर फिर खुश होकर बोला कि अगर कोई भी एडवाइस चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आज ट्रिप एंड हो चुकी है एंड जब फैली जा रही थी तो तब सभी स्टूडेंट्स फिर से फैली का मजाक बनाने लगे। एक्चुअली इस स्कूल के रिच स्टूडेंट्स को बस बहाना चाहिए होता है पुअर स्टूडेंट्स को बुली करने का, इसलिए इस टाइम सभी का टारगेट फैली है, जिस वजह से वो सैड फील करने लगी। कि तभी रागा यहाँ आया एंड डायरेक्ट उन लड़कों में से एक का कॉलर पकड़कर पूछने लगता है कि तुम आखिर क्यों फैली के पीछे पड़े हो। तो तब वो बोले कि पहले तुम भी तो फैली को परेशान करते थे, इसलिए अब हमें क्यों रोक रहे हो। तो ये सुन रागा को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी फैली रागा को रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से लड़ाई हो। और फिर जब जैसी जाने लगी तो तब चारों बॉयज फैली के पीछे ऐसे उसको प्रोटेक्ट करते हुए चलने लगे कि जैसे वो चारों फैली के प्राइवेट बॉडीगार्ड हैं। तो तब इसलिए फैली को उन चारों का ऐसा करना बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मारिया पहले से भी ज्यादा जेलस होने लगी कि कैसे फैली को सारी अटेंशन मिल रही है, ऊपर से एफ फॉर बॉयज का सपोर्ट भी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली ये चारों वापस घर आ चुके हैं, जहां जब फैली को अपना सामान ऊपर रूम में ले जाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो तब जॉर्डन फैली की हेल्प कराने आने लगा, लेकिन फैली उसे साफ मना कर देती है, बल्कि वो खुद से सभी सामान को उठाकर जल्दी से ऊपर चली गई, जो सब पीछे से रागा ने भी नोटिस किया। वेल अब दिखाया गया कि फैली डायरी लिख रही है जिसमें वो लिखती है कि मुझे लोगों के मजाक बनाने से ज्यादा बुरा जॉर्डन के रिजेक्ट करने से लगता है, यानी मेरा दिल बहुत तकलीफ कर रहा है। और फिर तभी बुरी तरह रोने लगी। तो वहीं जॉर्डन जो कि फैली के रूम के बाहर फैली से बात करने आया था, वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, बल्कि यहाँ से चला गया एंड अपने भाइयों के पास आया एंड यही सब डिस्कस करने लगता है कि वो फैली के लिए कितना ज्यादा परेशान है। तो तब इसलिए हेल्गा जॉर्डन को समझाता है कि तुम लड़कियों के साथ इतने अच्छे से मत रहा करो, क्योंकि फिर उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तभी तो मैं लड़कियों को खुद से दूर रखता हूँ, पर जो भी हो फैली के साथ हुआ तो बुरा है, यानी कि मुझे भी उसके लिए बुरा फील हो रहा है। नेवियर बोला कि वो डिनर करने नीचे भी नहीं आई, इसलिए मैं अभी उसे डिनर देकर आता हूँ। और फिर तभी फैली को डिनर देने आ गया, जिसे फैली ले भी लेती है एंड नेवियर को थैंक्स करती है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जब फैली छुपते छुपाते रूम से बाहर आ रही थी कि तभी जॉर्डन फैली के पास आने लगा, लेकिन उसे देखते ही वो वापस अंदर चली गई। एक्चुअली उसका अभी बिल्कुल भी मन नहीं है जॉर्डन को फेस करने का। तो वहीं जॉर्डन भी उदास हुआ और फिर तभी यहाँ से चला गया। फैली अपने रूम में बैठकर परेशान हो ही रही थी कि तभी एक वीडियो आई, जो कि वही रिजेक्शन वाली वीडियो है। इसका मतलब किसी ने इस वीडियो को अब टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड कर दिया है, जिस वजह से अब ये पहले से भी ज्यादा वायरल हो चुकी है। इसलिए फैली ये सब देखकर बुरी तरह रोने लगी एंड गलती से कुछ तोड़ देती है, जिसकी आवाज बाहर से रागा ने भी सुन ली। इसलिए वो जब जैसे ही अंदर आया तो फैली को कांच उठाते देखकर उसे तुरंत दूर करता है एंड बिठाकर पूछने लगा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो, क्या कुछ हुआ है। साथ ही फैली को चुप भी कराने लगा कि तभी उसकी नजर वीडियो पर गई और फिर वो पूरी बात समझ गया कि फैली किस वजह से अपसेट है।
फैली रोते हुए बोलती है कि काश मैंने जॉर्डन को अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं होती तो आज मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ता। तो तब रागा फैली को बिलीव दिलाने लगा कि वो सब ठीक कर देगा, यानी वो दोनों मिलकर उस पर्सन को ढूंढेंगे जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। साथ ही रागा यहाँ फैली को बच्चों की तरह चुप भी करा रहा था। फैली और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई कि रागा कैसे उसकी फिक्र कर रहा है, जबकि पहले बस लड़ता रहता था। तो तब रागा जल्दी से पीछे हो गया, ये कहकर कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यानी कि मैं आज भी पहले जैसा ही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम हेमन को देखते हैं जो कि फैली को ही मिस कर रहा था कि तभी उसे फैली का मैसेज आया जो कि मिलने के लिए बुला रही है। तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड खुशी खुशी एक रेस्टोरेंट में फैली से मिला। लेकिन जब रागा भी यहाँ आया तो उसको देखकर हेमन बेचारे की सारी खुशी वापस चली गई एंड वो पूछने लगा कि तुम आखिर क्यों इसे भी अपने साथ लाई हो। फैली बताती है कि रागा भी मेरी हेल्प करना चाहता है और फिर रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम प्लीज़ इतना पता करके बता दो कि आखिर स्कूल ग्रुप पर उस वीडियो को अपलोड किसने किया था, क्योंकि तुम हैकिंग में एक्सपर्ट हो ना। तो तब हेमन फैली के खातिर मान जाता है एंड जब जैसे इस चीज़ का पता लगाने लगा तो तब उसकी सभी बातें फैली को तो समझ आ रही थी, मगर रागा को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली इन्हें उस पर्सन का नाम पता चल गया जिसने वीडियो अपलोड की थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि मारिया है। तो ये सुन फैली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time